बेटा हमारा सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो गया। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। बेटा हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके। फर्स्ट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले बात आई कि हमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेटा अगर हम बात करें, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स तो डिस्कवर हो चुके और डिस्कवर हो रहे हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद रख सकें। तो हमने उसको याद रखने के लिए हमने उनको क्लासीफाई कर दिया। किसके अंदर? हमने उन एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, उनको एक साथ रख दिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्या है बेटा? इट इज़ ए टेबल विच क्लासीफाई और अरेंज एलिमेंट, विच क्लासीफाई और अरेंज एलिमेंट्स in such a way that elements with same properties are kept together and elements with dissimilar properties आर सेपरेटेड। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल क्या है बेटा? एक टेबल है जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं और अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को इस वे में कि जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है वो एक साथ रख दें और जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं उनको अलग अलग रख दें। ठीक है, तो बेटा देर आर वेरियस एलिमेंट्स, देन वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स टू मेक द स्टडी ईजी। अब बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो मैंने क्या कहा? देयर आर वेरियस एलिमेंट्स, देन we need the classification of elements to make study easy। ओके, तो बेटा देखो इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज होंगे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किया। तो सबसे पहले आया था डॉबर्नियर। कौन सा साइंटिस्ट आया था बेटा? डॉबर्नियर। ठीक है, उसने हमें लॉ ऑफ ट्रायड्स के बारे में बताया। डॉबर्नियर ने हमें किसके बारे में बताया? डॉबर्नियर ने हमें लॉ ऑफ ट्रायड्स के बारे में बताया। तो डॉबर्नियर ने कहा व्हेन 3 एलिमेंट्स आर written in the increasing order of atomic mass, then the atomic mass of middle element is equal to the atomic mass of average atomic mass of first and third element। बेटा डॉबर्नियर ने लॉ ऑफ ट्रायड्स के बारे में बताया। उसने 3 एलिमेंट्स लिए, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिखा। तो एटॉमिक मास जो मिडल एलिमेंट का आया, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट मीन्स बी। तो उसका एटॉमिक मास किसके इक्वल आया बेटा? एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ बी। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास ऑफ सी अपॉन टी, तो जो एटॉमिक मास आया मिडल एलिमेंट का, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड
थर्ड एलिमेंट। ओके, ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ ट्रायड्स। इसमें क्या कहा गया कि जो एटॉमिक मास होगा मिडल एलिमेंट का, इट इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ओके, तो डोबर्नियर ने क्या किया, ही क्लासिफाइड या अरेंज्ड द एलिमेंट्स, he classified या arranged the elements in a group of three in such a way that atomic mass of middle element is a sum of average atomic mass of फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ओके बेटा, देखो जिसने उसने 3 एलिमेंट्स के ट्रायड्स ली, उसने कहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो उन्होंने क्या कहा, जो एटॉमिक मास होगा सोडियम का, इट इज़ इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस पोटेशियम। ओके, लिथियम 7 प्लस 39 अपॉन 2, इट विल बी इक्वल टू 23। मीन्स लॉ ऑफ ट्रायड्स इज एप्लीकेबल इन दैट केस। दूसरा हमने लिया बेटा, जैसे एक ट्रायड ये ले लिया, दूसरा हमने लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो कैल्शियम का 40, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का 137। तो जो एटॉमिक मास होगा स्ट्रोंशियम का, वो किसके इक्वल होगा, एवरेज ऑफ कैल्शियम प्लस बेरियम अपॉन 2, 40 प्लस 137 अपॉन 2, इट विल बी 88। दिस इज लॉ ऑफ ट्रायड्स। लॉ ऑफ ट्रायड्स में क्या कहा गया, जो एटॉमिक मास होगा मिडल एलिमेंट का, इट इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट। ओके, अब इसकी लिमिटेशन क्या थी बेटा, वो कुछ ही एलिमेंट्स को ट्रायड्स की फॉर्म में लिख पाया। क्या, इट कुड फॉर्म लिमिटेड ट्रायड्स, ये लिमिटेड ट्रायड्स ही बना पाया। ठीक है, जितने हमारे नॉन एलिमेंट्स थे सभी को वो ट्रायड्स की फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाया। तो क्या, ऑल नॉन एलिमेंट्स could not be fixed in triads. All known elements could not be fixed in triads. Okay.